हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में ट्राइंगल्स को एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ रहे थे और दिस वीडियो इज रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4। ओके, 7.4 में क्या हमको पढ़ना है, दैट इज द टॉपिक इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल। ठीक है, इसको कवर करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन चेक करिए। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट होगा। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहाँ रीड मोर पे एक आपको रीड मोर लिख के आ रहा होगा, वहाँ पे देखिए, उस पर क्लिक करिए तो पूरा सिलेबस वहाँ पे ओपन होके आएगा। ठीक है ना, वहाँ पे आपको ट्राइंगल्स चैप्टर का एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे बच्चों हर एक चैप्टर को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत ही क्वालिटी कंटेंट क्लास 9th और 10th का आपको मिलेगा। और इस चैनल के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्या होता है? सीबीएसई ने एनसीईआरटी के साथ एक बुक लगा के रखी है आपकी प्रैक्टिस के लिए, दैट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ओके, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी आप पिन कमेंट में चेक कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, लिंक नहीं मिलते हैं, तो वो व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे को 7503644171 पर। ठीक है, तो हम आपको यहाँ से लिंक सेंड कर देंगे जो भी चैप्टर आपको चाहिए होगा। बट आपको व्हाट्सअप करने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, सब कुछ अवेलेबल है, पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक आपने क्या देखा? 7.3 तक जो आपने पढ़ा, वहाँ पर आपने किसके बारे में बात करी थी? वहाँ पर आपने बात करी थी रिलेशन बिटवीन इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। ठीक है ना, देखिए किसी ट्राइंगल में आपने रिलेशन बताया था किसके बीच में? इक्वल साइड्स के बीच में और इक्वल एंगल्स के बीच में, जिसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में आपने पढ़ा था, याद है कि अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल में देखो, जैसे कि ये ट्राइंगल आपके पास ABC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें AB = AC है। ठीक है ना, तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड के ऑपोजिट जो एंगल होते थे वो इक्वल होते थे। यानी AB के ऑपोजिट C होता था और AC के ऑपोजिट यहाँ पे B होता था, तो B = C। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं? रिलेशन बिटवीन इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स। और इसमें एक और रिजल्ट आपने पढ़ा था कि कोई अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो देखिए PQR आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसमें ऑल द साइड्स इक्वल होती थी और हर एक एंगल यहाँ पर 60 डिग्री होता था। ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट में पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक ऐसी सिचुएशन पे गौर करिए। यहाँ पे हम आपको एक सिचुएशन दिखाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक साइड हमने आपको, साइड नहीं, एक लेंथ सेगमेंट हमने आपको दिखाया AB। इस लाइन सेगमेंट को देखिए और ये वाला लाइन सेगमेंट देखिए। ठीक है ना, ये लाइन सेगमेंट है आपका CD। चेक करिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई लाइन सेगमेंट CD इज ग्रेटर देन, देखिए ध्यान से चेक करिए, लाइन सेगमेंट CD इज ग्रेटर देन AB। करेक्ट, इस चीज़ को मैथ में हम लोग ऐसे लिखेंगे, भाई लाइन सेगमेंट CD इज ग्रेटर देन AB, कि CD का जो लेंथ है वो AB से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल नहीं है। चेक कर लीजिए, ये अनइक्वल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनइक्वल है। तो CD और AB अनइक्वल है। यहाँ पर इक्वालिटी फॉलो नहीं होगी, यहाँ पर इनइक्वालिटी फॉलो होगी। ठीक है ना, इनइक्वालिटी क्या होती है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। अब आपको आइए एक सिचुएशन और दिखाते हैं। ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ये एक एंगल हमने आपके सामने बनाया। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पे सपोज पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट O है। करेक्ट, और एक एंगल ये वाला देखिए जरा। ठीक है, यहाँ पर सपोज C' है और ये वाला पॉइंट है O'। ठीक है ना, और ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर है आपके पास D'। तो ऊपर वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल। ठीक है ना, तो ये वाला जो एंगल का मेजरमेंट है, इस एंगल का नाम क्या है? DOC। तो ध्यान से चेक करिए, एंगल DOC है ऊपर वाले एंगल का नाम, और नीचे वाला एंगल चेक करिए, ये पूरा एंगल है। ठीक है, एंगल D', एंगल D', तो बताइए ये नीचे वाला एंगल आपको बड़ा लग रहा है या ऊपर वाला? बताइए इन दोनों में से कौन सा एंगल बड़ा है? तो जवाब है नीचे वाला। चेक कर लीजिए, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंगल D', इज ग्रेटर देन एंगल DOC। ठीक है ना, तो आपने देखा ये दोनों एंगल्स यहाँ पर इक्वल नहीं है। यहाँ पर ये दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल नहीं है। कौन से? CD और AB आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर एंगल DOC और एंगल D', आपस में इक्वल नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को आप क्या बोलोगे? अनइक्वल एंगल्स। ठीक है, तो अब हमको यही फाइंड करना है, हमको यहाँ पर यही रिलेशन चेक करना है 7.4 के इंट्रोडक्शन में, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इक्वल की जगह हमारे पास क्या होंगी? अनइक्वल साइड्स होंगी, और इक्वल एंगल्स की जगह हमारे पास इक्वल एंगल्स नहीं होंगे, यहाँ पर हमारे पास अनइक्वल एंगल्स होंगे। ठीक है ना, तो सभी बच्चे ध्यान कर लें कि इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है? रिलेशन बिटवीन अनइक्वल साइड्स एंड अनइक्वल एंगल्स। ओके,
यानी कि साइड्स आपको ट्राइंगल की इक्वल नहीं दी होंगी, ठीक है ना, और एंगल्स भी इक्वल नहीं दिए होंगे, यानी कि अनइक्वल साइड्स में क्या होगा बताइए, कोई साइड बड़ी होगी कोई साइड छोटी होगी। अनइक्वल एंगल्स में क्या होगा, कोई एंगल बड़ा होगा कोई एंगल छोटा होगा। तो अनइक्वल साइड्स और अनइक्वल एंगल्स के बीच में रिलेशन अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए एक एक्टिविटी करते हैं छोटी सी, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ये क्या किया हमने, पॉइंट बी लिया और सी लिया, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट हमारे पास बीसी, इसको हमने फिक्स कर लिया, बीसी हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिएगा, सी से हम क्या करते हैं, सी से एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। सपोज ये लेंथ हो गई आपकी सी ए, करेक्ट, सी ए। अब फोकस करिएगा जरा, बहुत ध्यान से फोकस करिएगा। हमने क्या किया, हमने बी को ए से ज्वाइन किया। ये देखिए हमने पॉइंट बी को ए से यहाँ पर ज्वाइन किया, बी को ए से ज्वाइन करिए, देखते हैं क्या होता है। ये हमने क्या किया, पॉइंट बी को ए से ज्वाइन किया, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एंगल दिख रहा है, ठीक है। इस एंगल का नाम बताइए, ये है एंगल सी बी ए। ध्यान से चेक करिएगा, एंगल सी बी ए आपको मिला, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सी ए को फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। सी ए को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सी ए को प्रोड्यूस करते हैं, तो सी ए को हमने प्रोड्यूस किया ये स्केल की हेल्प से यहाँ तक। सपोज इसका नाम कुछ और, लेट अस से ये पॉइंट पी है आपका, ठीक है ना। पॉइंट पी तक हमने प्रोड्यूस किया, सी ए को कहाँ तक प्रोड्यूस किया, पॉइंट पी तक, ठीक है ना। अच्छा, अभी तक आपको ट्राइंगल ए बी सी मिल रहा था जब आपने पॉइंट ए को बी से ज्वाइन किया था। अब पॉइंट पी को बी से ज्वाइन करिए, पॉइंट पी को बी से ज्वाइन करिए, देखते हैं क्या आपको एक नया ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है। कौन सा, ट्राइंगल सी पी ए दिखाई पड़ रहा है। अब एक चीज़ बच्चों जरा ध्यान से चेक करिएगा, बहुत ध्यान से यहाँ पे चेक करिएगा। एक ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई पड़ रही होगी कि सी से लेके ए तक की लेंथ को देखिए और सी से लेके पी तक की लेंथ को देखिए, तो सी पी जो है वो सी ए से ग्रेटर है। चेक कर लीजिए, क्या मैंने बोला, यहाँ पर सी पी का जो लेंथ है, सी पी का जो लेंथ है वो ग्रेटर है किससे, सी ए से। ये तो क्लियरली सभी बच्चों को दिख रहा है। यहाँ पर सी पी लाइन सेगमेंट का लेंथ सी ए से, देखो सी पी ना, सी पी इतना है और सी ए इतना है, तो सी पी इज ग्रेटर देन व्हाट, सी ए। अब एक खास बात देखिएगा जरा, जैसे ही आपने पॉइंट पी तक, सी ए को पॉइंट पी तक प्रोड्यूस किया और पी को बी से ज्वाइन किया, तो आपके पास यहाँ पर एक एंगल मिल गया। ये देखिए ये वाला एंगल मिल गया, ठीक है ना, ये वाला। इस एंगल का नाम बताइए, ये पूरा एंगल मिल गया ना। इस एंगल का नाम क्या है, सी बी पी, ठीक है ना, एंगल सी बी पी, करेक्ट। अब एक बात बताइए यहाँ पे देख के आप मुझे, कौन सा एंगल बड़ा है, सी बी ए बड़ा है या सी बी पी बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा ग्रेटर है, किसका वैल्यू ज़्यादा है। चेक करो, सी बी ए का वैल्यू ज़्यादा है या सी बी पी का, तो जवाब है सी बी पी का। चेक करो, सी बी पी आपका ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपको ये देखने को मिलता है, मेरा सवाल सुनो, देखो ट्राइंगल ए बी सी में ये ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल था, साइड ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल था, ध्यान से चेक करो। अगर मैं ए बी सी को आपको अलग से बना के दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ए था, यहाँ पर आपका बी था और यहाँ आपका सी था, तो ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला। चेक करो, साइड ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला का मतलब सी बी ए, ओके। और अगर पी बी सी को मैं आपको अलग से दिखाऊं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, सी यहाँ, बी यहाँ और पी यहाँ, ठीक है। तो सी पी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, सी पी के ऑपोजिट आपका ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल का मतलब पी बी सी। अब इस फिगर में देखिए, पी सी के ऑपोजिट क्या है, ये वाला एंगल, यानी कि एंगल पी बी सी, और ए सी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल ए बी सी। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि जो आपका सी पी बोलो पी सी बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है ना। चलो इसको पी सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हम क्या लिख देते हैं, ए सी लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो, पी सी जो है ए सी से बड़ा है, ये तो सबको दिख रहा है। तो पी सी के ऑपोजिट जो एंगल है, दिखाई पड़ रहा है, पी सी के ऑपोजिट जो एंगल है, यानी कि एंगल पी बी सी, चेक करिए, पी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल पी बी सी, वो भी ग्रेटर है, बड़ा है किससे, ए सी के जो ऑपोजिट एंगल है उससे, यानी कि ए सी के जो ऑपोजिट एंगल है उससे, यानी कि ए सी के ऑपोजिट कौन है, एंगल ए बी सी, करेक्ट। अब आपको इसमें और अगर थोड़ा सा और ध्यान देना हो तो आप एक काम करिए, ये जो सी ए था, अब इसको आपने कहाँ तक प्रोड्यूस किया, इसको आपने प्रोड्यूस किया सपोज पॉइंट डी तक, करेक्ट। और अगर आप डी को किससे ज्वाइन करते हैं, अगर आप डी को ज्वाइन करते हैं पॉइंट बी से, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एक और ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, दैट इज ट्राइंगल सी डी बी, करेक्ट। और सी डी बी में ये जो साइड सी डी, चेक करिए, साइड सी डी के जो ऑपोजिट एंगल दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा एंगल दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या है, डी बी सी, करेक्ट। तो एक नया एंगल मिल गया आपको, क्या, डी बी सी। और आप क्लियरली देख रहे होंगे कि डी बी सी सबसे बड़ा एंगल है, चेक करो, ये वाला एंगल सबसे बड़ा है, ठीक है ना। जो डी बी सी है वो पी बी सी से भी बड़ा है और ए बी सी से भी बड़ा है। तो ये ऑब्जर्वेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पर मैं फर्दर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं,
यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मैं पीसी से बड़ा कौन है, चेक करो पीसी से बड़ा कौन है, डीसी। तो हमने बोला कि पीसी से ग्रेटर कौन है, डीसी। चेक कर लीजिए डीसी इज ग्रेटर देन व्हाट, पीसी, एंड पीसी इज ग्रेटर देन एसी। तो डीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ध्यान से चेक करो, डीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये पूरा, यानी कि एंगल डीबीसी। तो एंगल डीबीसी। अब यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि एंगल डीबीसी इज ग्रेटर देन एंगल पीबीसी इज ग्रेटर देन एंगल एबीसी। डीबीसी सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा कौन सा है आपका पीबीसी, फिर सबसे छोटा कौन सा है एबीसी। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस एक्टिविटी में क्या देखा आपने कि जो कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो, ये देखिए लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर इंक्रीज करी तो उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी इंक्रीज कर रहा है। ये थोड़ा सा आपको हमने फील दिया। अब देखिए एक एक्टिविटी छोटी सी और हम करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्केलन ट्राइंगल है, ठीक है, स्केलन ट्राइंगल। अब ये स्केलन ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, ऐसा ट्राइंगल जिसके ऑल द साइड्स अनइक्वल होते हैं, यानी कि तीनों साइड्स में से कोई भी दो साइड भी इक्वल नहीं होंगे, इसके तीनों ही अनइक्वल होंगे। तो ध्यान से चेक करिए, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को देखिए जरा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको फील मिलेगा। ये पॉइंट बी है, यहाँ पर ये पॉइंट सी है, करेक्ट, और ये वाला पॉइंट ए है। ए को सी से ज्वाइन करिए। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, ठीक है, मानना क्या आपको दिख भी रहा होगा, ध्यान से चेक करिए। इसमें सबसे लॉन्गर साइड कौन सी है, ए सी, ठीक है, ये सबसे बड़ी है। ए सी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए बी। ए सी ए बी से बड़ा है, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको फिगर में, थोड़ा फील करना पड़ेगा। ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या पढ़ोगे इसको, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए बी इज ग्रेटर देन व्हाट, बी सी। यानी कि जो लॉन्गर साइड होगा ना उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो ध्यान से चेक करिए, ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। चेक करो ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, यानी कि एंगल बी यहाँ पर सबसे बड़ा होगा। उसके बाद आ रहा है ए बी, तो ए बी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। फिर एंगल सी की वैल्यू होगी, और फिर ध्यान से चेक करिए लास्ट में क्या आ रहा है, बी सी। तो बी सी के ऑपोजिट यहाँ पे ये एंगल है, ठीक है ना। और अच्छा फील देने के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज बता देता हूँ। मान लीजिए एंगल बी की वैल्यू है क्या, 140 डिग्री, करेक्ट। उसके बाद एंगल सी की वैल्यू है 40, एंगल सी की वैल्यू आपकी लेट अस से 30 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल ए की वैल्यू यहाँ पर 10 डिग्री। अब आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा एंगल कौन है, एंगल बी। तो जो एंगल सबसे बड़ा है उसके ऑपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी है, या फिर जो साइड सबसे बड़ी है उसके ऑपोजिट वाला भी एंगल सबसे बड़ा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। उसके बाद ए सी से छोटा साइड कौन है, ए बी, ठीक है ना। तो ए बी के जो ऑपोजिट एंगल होगा वो 140 से पक्का क्या होगा, छोटा होगा। चेक करो ए बी के ऑपोजिट जो एंगल है कौन सा, एंगल सी, वो क्या है, एंगल बी से छोटा है, एंगल बी से स्मॉलर उसका वैल्यू है। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू 10 डिग्री है, एंगल ए स्मॉलेस्ट है। क्यों, क्योंकि एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है बी सी वो स्मॉलेस्ट है, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, थ्योरम पढ़ते हैं 7.6 और इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझते हैं। थ्योरम 7.6 में कहता है इफ़ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एन अनइक्वल, ठीक है ना। कोई ट्राइंगल ले लीजिए और उसमें अगर कोई दो साइड्स अनइक्वल होंगी, तो अभी तो हमने यहाँ पे आपको तीनों साइड लेके समझा दिया। आपको कोई ट्राइंगल पकड़ना है और उसमें केवल दो साइड्स की बात करनी है, ठीक है। दो साइड्स अगर अनइक्वल हैं, ध्यान से चेक करो, ये देखिए ये एक ऐसा आपको ट्राइंगल हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें हम दिखा रहे हैं आपको ए बी और ए सी, ध्यान चेक करिए, ये ए बी और ए सी अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। चेक करो ए सी क्या है, ए सी यहाँ पर ग्रेटर है किससे, ए बी से, ठीक है ना। तो यहाँ हम केवल दो साइड की बात करेंगे, दोनों साइड अनइक्वल होनी चाहिए। आपको साफ साफ दिख रहा है ए बी जो है छोटा है किससे, ए सी से, तो हमने लिख दिया ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए सी ए बी से बड़ा है, ठीक है ना। तो दो साइड्स अनइक्वल होती हैं, तो आपको जो अनइक्वल साइड है उनके ऑपोजिट वाले जो एंगल होते हैं उनके बारे में बात करना होता है, ठीक है ना। तो सुनो, ए सी और ए बी अनइक्वल है यहाँ पर, हियर ए सी एंड ए बी आर अनइक्वल साइड्स, ठीक है। तो आप कौन से एंगल की बात करोगे, ए सी के जो ऑपोजिट एंगल है उसकी बात करोगे, यानी कि एंगल बी की बात करोगे, और ए बी के जो ऑपोजिट है, ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है, इनकी बात करोगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए क्या कहता है वो थ्योरम में, कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स ए बी और ए सी अनइक्वल है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर ए सी ए बी से बड़ा है। कह रहा था एंगल ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। ध्यान चेक करो, जो लॉन्गर साइड होगी, ठीक है, ए बी और ए सी में लॉन्गर कौन है, ए सी। तो ए सी की जो ऑपोजिट एंगल है ना वो क्या होगा, वो वैल्यू में ग्रेटर होगा, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि यहाँ पे एंगल बी जो है, ठीक है, एंगल बी जो है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल सी से। बस यही पढ़ाना चाहते थे हमको, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। कहता है इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल देन एंगल्स ऑपोजिट टू द लॉन्गर साइड इज ग्रेटर। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स अनइक्वल हैं तो जो ग्रेटर वाला साइड होगा, जो लॉन्गर साइड होगा, उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, लॉन्गर होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा।
ध्यान से चेक करिए। ये देखिए एक क्वेश्चन हमने आपको दिया, ठीक है, ये दिया हमने आपको ट्राइंगल पी क्यू आर, करेक्ट, पी क्यू आर, और हम आपको बोल रहे हैं, सुन लीजिए, हमने बोल दिया कि भाई हेयर गिवन इज दैट पी आर की लेंथ पी क्यू से क्या है, बड़ी, ठीक है, पी आर इज ग्रेटर देन व्हाट, पी क्यू, ये आपको उसने दे दिया, ठीक है ना, उसने बोल दिया आपको। अच्छा एक चीज़ और, कुछ बच्चे बोलते हैं सर फिगर देख के पहचानना है क्या? जी नहीं, फिगर देख के नहीं पहचानना है आपको कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। कुछ बच्चे फिगर देख के पहचानने लगते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन होगी ना, उसको देख के पहचानना है कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको हमने क्या दे दिया, इस क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है कि भाई पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, ये जो पी आर है वो पी क्यू से क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल, आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल, कौन कौन सा एंगल, पी आर के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल क्यू, ठीक है ना। तो एंगल क्यू एंड पी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल आर, ठीक है ना। तो क्यू और एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल आर में क्या रिलेशन है, आइए जरा डिस्कस भी कर लेते हैं। पी आर देखो ग्रेटर है किससे, पी क्यू से, तो जो ग्रेटर साइड होगी यानी कि जो लॉन्गर साइड होगी उसके ऑपोजिट वाला एंगल भी क्या होगा, ग्रेटर होगा या लॉन्गर होगा, ठीक है ना। इसका मतलब एंगल क्यू का जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे, एंगल आर से, ठीक है। बस यही चीज़ हमें पढ़नी थी, कोई डाउट है? तो ये चीज़ है। एक क्वेश्चन की आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिए और ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे, इसको मैं नहीं बताऊंगा। मान लीजिए कि हमने आपको एक ट्राइंगल दे दिया MNL, ठीक है ना। यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन है, क्या है गिवन, यहाँ पर गिवन इन्फॉर्मेशन है आपको कि भाई NL, ओके, NL इज ग्रेटर देन ML, ठीक है ना, NL इज ग्रेटर देन ML, ये आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन होगा, NL के ऑपोजिट एंगल M है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल M एंड ML के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, N, एंड एंगल N, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N होगा, कौन सा ऑप्शन सही है, ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका, ठीक है, एंगल M इज ग्रेटर देन एंगल N, और सेकंड ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ एंगल N इज ग्रेटर देन एंगल M। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थ्योरम 7.7 की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, थ्योरम 7.7 करने से पहले एक एक्टिविटी करते हैं। कहता है कि इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब थ्योरम 7.6 में क्या बोला था कि किसी ट्राइंगल में दो साइड्स अनइक्वल हैं तो लॉन्गर साइड के ऑपोजिट वाला एंगल क्या होगा, लॉन्गर या ग्रेटर। इसी का कन्वर्स यहाँ पर है, क्या कि अगर किसी ट्राइंगल में, अगर कोई ट्राइंगल आपको गिवन है तो जो बड़ा एंगल होगा ना, दो एंगल मान लीजिए हम लोग कंपेयर करें, जो लार्जर एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड में क्या होगी, लार्जर होगी, ठीक है ना। देखिए बात समझिए, ये देखिए मान लीजिए ट्राइंगल हमने आपको फिर से दे दिया, ट्राइंगल ABC, करेक्ट। हमने बोला कि भाई B का जो वैल्यू है 140 डिग्री, करेक्ट, C का वैल्यू 30 डिग्री है मान लीजिए, ठीक है ना, और A का वैल्यू कितना है 10 डिग्री, तीनों को ऐड करोगे तो 180 आ रहा है, बिल्कुल सही, मैंने आपको वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है ना। मैं कंपेयर करना चाहता हूँ आपसे, what can you say about the side AC and side AB, ठीक है ना। AC और AB के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, AC और साइड AC और साइड AB में क्या रिलेशन है, क्या आप कुछ रिलेशन बता सकते हैं, कोई किसी से बड़ा है या कोई किसी से छोटा है, AC इज ग्रेटर देन AB और AB इज ग्रेटर देन AC, कुछ बता सकते हो आप, कैसे बता सकते हो, ध्यान से चेक करो। आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि साइड AC उसने दे दी तो आपको तुरंत जाना है AC के ऑपोजिट वाला एंगल चेक करना है। तो चेक करो बच्चों, AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल B, करेक्ट। AC के ऑपोजिट आपको कौन सा एंगल मिला, एंगल B मिला, ठीक। और AB के ऑपोजिट, ये देखिए ये AB है, AB के ऑपोजिट आपको कौन सा एंगल मिला, चेक करो, ये AB है, देखो AC के ऑपोजिट ये रहा एंगल, एंगल B, और AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, ये साइड AB, इसके ऑपोजिट ये रहा एंगल C, ठीक है ना। AB के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल C, ठीक है। अब आपको बस ये चेक कर लेना है कि एंगल B बड़ा है या एंगल C बड़ा है। तो चेक कर लीजिए, यहाँ वैल्यू दी हुई है, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, तो हमने लिखा क्या, एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C। तो सुनो, जो एंगल बड़ा है ना उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, लार्जर होगी। तो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सिंस एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, दैट्स व्हाई B के जो ऑपोजिट साइड है यानी कि AC वो ग्रेटर होगा किससे, C के जो ऑपोजिट साइड है AB से, करेक्ट। अब यही बात यहाँ पर लिखी हुई, पढ़ लीजिए, कह रहा है इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू लार्जर एंगल इज लॉन्गर, ठीक है ना। किसी ट्राइंगल में जो साइड लार्जर एंगल के ऑपोजिट होती है ना वो लार्जर होती है या फिर वो ग्रेटर होती है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमने एक, यहाँ तो हमने आपको तीन एंगल दे दिए थे, ठीक है ना। चलो यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा, देखिए मान लीजिए 50 डिग्री है, ठीक है, और ये हो गया आपका 40 डिग्री, ठीक है ना। चलिए मुझे बताइए जरा, ट्राइंगल ABC इसका नाम है, 50
40, ठीक है ना। तो बताइए मुझे कौन सा साइड बड़ा होगा 40 के अपोजिट, यानी कि एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी, ठीक है, और 50 डिग्री यानी कि एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी। तो बताइए इन दोनों में से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो जवाब है एंगल ए, क्योंकि बड़ा है, ठीक है, लार्जर है, तो एंगल ए ग्रेटर है एंगल सी से, तो एंगल ए के जो अपोजिट वाला साइड होगा वो क्या होगा, वो लार्जर होगा, यानी कि बी सी इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल सी के अपोजिट कौन सा साइड है, ए बी। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है ना, बात समझ में कि नहीं। अब इस ट्रायंगल में देखिए, मान लीजिए इन्होंने रिलेशन आपसे पूछा है इस ट्रायंगल को देखते हुए, ये 10 डिग्री ए, सी आपका 30 डिग्री, बी आपका 140 डिग्री। तो इन्होंने आपसे पूछ लिया रिलेशन बिटवीन ए बी, रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड बी सी, ठीक है ना। ध्यान से चेक करिए ए बी और बी सी में क्या रिलेशन है, ए बी बड़ा है कि बी सी बड़ा है। तो जवाब है, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले ये चेक करेंगे कि ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल सी है, करेक्ट। और बी सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी सी, ये रहा बी सी आपका साइड, और बी सी के ऑपोजिट मिल जाएगा आपको कौन सा एंगल, एंगल ए, करेक्ट। तो बी सी के ऑपोजिट एंगल ए मिल गया, बी सी के ऑपोजिट हो गया एंगल ए। अब आपको चेक करना है एंगल ए लार्जर है या एंगल सी। ध्यान चेक करो, एंगल ए तो 10 डिग्री है और एंगल सी कितना आपका 30 डिग्री है, करेक्ट। तो इसका मतलब एंगल ए इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल सी, नो सॉरी, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल ए। तो एंगल सी के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी ना, यानी कि ए बी, इट इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल ए के जो ऑपोजिट साइड है उससे। एंगल ए के ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी सी, करेक्ट। तो ये चीज़ है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। कहता है इन एनी ट्राइंगल द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल इज लॉन्गर। ओके, नोट कर लीजिए। थ्योरम 7.8 देखिए, कह रहा है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। सुनिए, पहले तो आप फील कर लो, देखो कोई भी ट्राइंगल है अगर आपके पास, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है दुनिया का, मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का अगर हम सम करेंगे तो हमेशा वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। बात समझिए, जैसे कि मान लीजिए इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ए बी प्लस बी सी किया, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी किया, तो ए बी साइड और बी सी साइड का जो सम होगा वो ए सी से ग्रेटर होगा पक्का, ठीक। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने बी सी प्लस सी ए किया, ठीक है ना, बी सी प्लस सी ए किया, तो बी सी और सी ए टू साइड्स का सम ले लिया, थर्ड साइड कौन सी बची, ए बी, तो बी सी और सी ए का जो सम है वो ए बी से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। आप एक काम भी कर सकते हो, पता है, अपनी कॉपी में एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक, और स्केल से ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है, स्केल से आप ए बी प्लस बी सी का लेंथ मेजर करो और उसका सम करो, अप्रॉक्स में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली तो मेजरमेंट नहीं आएगा, मुझे भी पता है, बट ए बी और बी सी को मेजर करो, उसको सम करो, तो आप देखोगे ए सी से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक। इसी तरीके से बी सी ए सी को मेजर करो, सम करो, ए बी से ग्रेटर आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपने सी ए और प्लस ए बी कर दिया, ठीक है ना, सी ए और ए बी का सम लिया तो पक्का वो बी सी से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो उसमें किन्हीं भी दो साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, हमेशा याद रखिएगा इस चीज़ को। आप इसको प्रैक्टिकली अपनी कॉपी पे करके एक्टिविटी करके परफॉर्म भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अब इस चीज़ को प्रूफ करना है, देखो ये वाली थ्योरम हमें प्रूफ करना है, बिकॉज एनसीईआरटी में लास्ट टू हमें नहीं प्रूफ करनी थी, ठीक है, बट ये वाली हमें प्रूफ करनी है, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा हिंट दिया हुआ है। तो देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, समझिए जरा, इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे। अभी जो हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं 7.6 और 7.7 उसका यूज़ करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है ना, ट्राइंगल ए बी सी, ओके, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, करेक्ट। तो हमें क्या प्रूफ करना है यहाँ, प्रूफ दैट, मान लीजिए कि उसने बोला है ए बी प्लस बी सी या ए बी प्लस ए सी, ए बी और प्लस ए सी, किन्हीं भी दो साइड्स को हमने ले लिया ए बी और ए सी को, तो ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन व्हाट, बी सी, ठीक है ना। अगर प्रूफ करने के लिए आएगा तो बस इतना ही, एक बार बस प्रूफ करना है, कोई भी दो साइड्स का सम थर्ड से आप ग्रेटर दिखा दो, बस एक ही बार आपको प्रूफ करना है। ऐसा नहीं कि जो डिफरेंट रिजल्ट्स अभी हमने 3 लिख के दिखाए थे, तीनों बार 3 टाइम्स आपको नहीं प्रूफ करना, ओनली 1 टाइम प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन व्हाट, बी सी। तो ध्यान से चेक करिए क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस बी ए टू पॉइंट डी, प्रोड्यूस बी ए टू पॉइंट डी सच दैट, अब ध्यान से चेक करो, बी ए को पॉइंट डी तक प्रोड्यूस करिए, बी ए को कहाँ तक प्रोड्यूस किया हमने, पॉइंट डी तक,
ये देखिए, ठीक है ना, सच दैट ये जो AD का लेंथ है ना ये AC के इक्वल आना चाहिए, सच दैट लेंथ ऑफ AD मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ AC, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल में रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, ABC में प्रूफ करना है, याद रखिएगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने कहा BA को प्रोड्यूस करो कहाँ तक, पॉइंट D तक, और इस तरीके से प्रोड्यूस करो कि ये जो AD की लेंथ है ये AC के इक्वल हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरीके से आपको यहाँ पे पता चल गया कि AD इज इक्वल टू व्हाट, AC, ये कंस्ट्रक्शन से आपको पता चल गया, ठीक है ना। अब एक काम करिए, ज्वाइन पॉइंट A टू पॉइंट C, सॉरी ज्वाइन पॉइंट D टू पॉइंट C, D को C से ज्वाइन करिए। तो ये देखिए D को आपने क्या किया, C से ज्वाइन कर दिया। डॉट डॉट से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज हमारा जो मेन ट्राइंगल है वो कौन सा है, ABC, तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स, अब देखिए इस रिजल्ट को हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें लेना होगा इन ट्राइंगल BCD, थोड़ा ध्यान दें, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है BCD में, ठीक है ना। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें, ध्यान से चेक करिए, अगर हम किसी तरीके से प्रूफ कर दें कि ये वाला जो एंगल है BCD, करेक्ट। देखिए यहाँ पे हम सोच कैसे रहे, हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एंगल BCD को अगर हम ग्रेटर कर दें किससे, ये वाले एंगल से, ठीक है ना। ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल क्या है, ये एंगल है आपका एंगल BDC, अगर ऐसा आप कर दो, ठीक है ना, BCD को अगर आप BDC से ग्रेटर दिखा दो तो जो ग्रेटर एंगल होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। यानी कि ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल BCD में एंगल BCD के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, इस बड़े वाले ट्राइंगल में चेक करो, BCD के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, BD है कि नहीं है, तो BCD के ऑपोजिट साइड कौन सा है, BD। तो अगर BCD BDC से ग्रेटर है तो BCD के ऑपोजिट जो साइड है यानी कि BD, उसका लेंथ ग्रेटर होगा किससे, BDC के जो ऑपोजिट साइड होगी, चेक करो, BDC के ऑपोजिट कौन सी साइड है, एंगल BDC के ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC, करेक्ट, ऐसा हो जाएगा। अब ध्यान से चेक करो, BD किससे किससे मिलकर बना है, BD बना है BA प्लस AD से, ठीक है ना, BA और प्लस AD से। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे BD की जगह क्या, BA प्लस AD इज ग्रेटर देन व्हाट, BC। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फाइनल क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, BA को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, प्लस अब ध्यान दें AD जो है आपका, ठीक है ना, AD की लेंथ किसके इक्वल थी, AC के। चेक करो कंस्ट्रक्शन से, AD इज इक्वल टू AC, ठीक है ना, तो AD की जगह AC लिख देंगे। तो ये वाला जो AD है इसकी जगह हम लोग AC लिख दिया करेंगे, तो और यहाँ इसको ऐसे रहने देंगे, इज ग्रेटर देन BC, हेंस प्रूव्ड। चेक करिए, यहाँ से आ जाएगा BA प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, यही लाना था, BA मतलब AB का जो लेंथ है वही BA का लेंथ है, AB का जो लेंथ है वही BA का लेंथ है, तो BA को आप AB भी लिख सकते हो, यही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो इसके लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा कि एंगल BCD इज ग्रेटर देन एंगल BDC, करेक्ट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला इन ट्राइंगल BCD, लेकिन ध्यान दें इससे पहले एक काम और करके रखना है आपको, देखिए इससे पहले एक काम और करके रखना है, इन ट्राइंगल ACD को चेक करिए, इन ट्राइंगल ACD या फिर ट्राइंगल ACD इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। चेक करो, ट्राइंगल ACD आइसोसेलेस है कि नहीं बताओ, क्योंकि AC इज इक्वल टू AD था ना, कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो ट्राइंगल आइसोसेलेस होगा। तो AC के ऑपोजिट एंगल ये रहा, इसका नाम एंगल 2 रखा मैंने, और AD के ऑपोजिट एंगल ये रहा, इतना चेक करना जरा, ये चेक करो, इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, तो AC के ऑपोजिट ये रहा एंगल 2 और AD के ऑपोजिट ये रहा एंगल 1, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। रीजन क्या है, रीजन ये है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ओके। चलो ठीक है, अब क्या करें, अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इस फिगर को देखिए जरा, हमने लिखा इन ट्राइंगल BCD, ये वाला जो एंगल है ना, ध्यान से चेक करिएगा, ये जो पूरा एंगल है, ये वाला पूरा एंगल मतलब एंगल BCD, ठीक है ना, ध्यान से चेक करिएगा, एंगल BCD जो है स्टूडेंट्स वो दो एंगल के सम से बना हुआ है, किससे, चेक करो, BCD बना हुआ है एक तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल और प्लस एंगल 1, भाई चेक करो, ये वाले एंगल को 1 में ऐड कर दोगे तभी तो आपको क्या मिलेगा, तभी तो आपको BCD मिल जाएगा। तो BCD को आप क्या लिख सकते हो, ये वाला जो एंगल है इसका नाम क्या है, एंगल BCA, ठीक है ना। तो एंगल BCD हमको मिलता है BCA और प्लस एंगल 1 से, BCA और 1 का अगर आप सम करोगे तो BCD आपको मिल जाएगा, सही है, ये चीज़ हो गई, ठीक। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल
BCA और प्लस 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो 2, अभी अभी प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो एंगल 1 की जगह हमने क्या लिखा, एंगल 2। अब एक बात बताओ, अगर एंगल BCD BCA और एंगल 2 के सम के इक्वल है तो क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं, क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल BCD है, एंगल BCD है, ये ग्रेटर है पक्का किससे, एंगल 2 से। ध्यान से चेक कर लो भाई, एंगल BCD जो है अगर वो BCA और एंगल 2 के सम से मिल रहा है तो एंगल BCD एंगल 2 से बड़ा ही होगा पक्का, है ना। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी भाई। देखो जैसे कि मान लो 10 हमको मिल रहा है, 10 मिल रहा है हमको किससे, 10 हमको मिल रहा है 8 और 2 के सम से, ठीक है। ये नंबर हमको मिल रहा है 8 और 2 के सम करने से, तो हम बोल सकते हैं ना कि ये जो नंबर है ये इससे भी ग्रेटर होगा और ये जो नंबर है ये सेकंड वाले नंबर से भी क्या होगा, ग्रेटर। ठीक उसी तरीके से एंगल क्या होता है, नंबर्स ही तो होते हैं। ये जो नंबर है ये इसके सम से क्या है, इसके सम से मिलता है, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो ये जो BCD है BCA से भी बड़ा होगा और BCD एंगल 2 से भी बड़ा होगा, तो इसलिए हमने लिखा है क्लियरली BCD इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल 2। अब ध्यान से चेक करिए, एंगल BCD इज ग्रेटर देन व्हाट इज एंगल 2। एंगल 2 का नाम देखिए जरा, एंगल 2 का नाम है एंगल BDC। चेक करो एंगल 2 क्या है, एंगल BDC, ठीक। तो BCD इज ग्रेटर देन एंगल 2 की जगह हमने इसका नाम लिखा एंगल BDC। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि BCD इज ग्रेटर देन क्या कर दो, BDC कर दोगे। जब ऐसा कर दोगे तो उसके बाद आपका यही वाला पूरा प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से। देखिए अब देखिए, BCD अगर BDC से ग्रेटर है तो BCD के ऑपोजिट जो साइड होगी, चेक करो, BCD के जो ऑपोजिट साइड होगी कौन सी, BD, वो ग्रेटर होगी किससे ग्रेटर होगी, BDC के जो ऑपोजिट साइड है। चेक करो BDC, ये BDC के ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि BD, क्योंकि एंगल BCD इज ग्रेटर देन BDC, इसलिए BCD की जो ऑपोजिट साइड थी BD वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, BDC के जो ऑपोजिट साइड थी BC से। तो BD इज ग्रेटर देन BC आ गया। तो दिस इम्प्लाइज, अब ध्यान से चेक करिए, BD B से लेके D तक, ये B है और B से लेके D तक BD किससे मिलकर बना है, AD प्लस AB से, ठीक है ना। तो हमने BD की जगह क्या लिखा, हमने BD की जगह लिखा AB प्लस AD। बाई फिगर चेक करो, BD कैसे मिलेगा, AB प्लस AD से। तो AB प्लस AD, BD की जगह हमने क्या लिखा, AB प्लस AD इज ग्रेटर देन व्हाट, BC, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, AB को तो ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, और प्लस AD को आप क्या लिखोगे, AD का लेंथ किसके इक्वल था, AC के कंस्ट्रक्शन से, AD इज इक्वल टू AC। तो AD की जगह आपने AC लिखना है, तो AD की जगह आपने क्या लिखना है, AC इज ग्रेटर देन व्हाट, BC। तो इस तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल में, अब आप फोकस करिए, वापस आ जाइए कहाँ, ट्रायंगल ABC में। तो ट्रायंगल ABC में हमने कोई भी दो साइड्स ली, कौन कौन सी, AB और AC। चेक करो, AB और AC का जो सम है वो थर्ड साइड BC से ग्रेटर है, AB AC का सम थर्ड साइड BC से ग्रेटर है। यही कहता था थ्योरम में, क्या कहता था, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का जो सम होगा वो थर्ड साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए इनइक्वालिटी में जो प्रूफ होता है ना, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा डिफिकल्ट आपको पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी एग्जाम में आपसे बनेगा, ठीक है। तो इक्वालिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, इनइक्वालिटी वाले जो प्रूफ्स होंगे ना थोड़े से टफ होंगे, इसके क्वेश्चंस भी प्रूफ वाले आते हैं, ये भी टफ होंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। नंबर 9 देखिए, D is a point on side BC of triangle ABC such that AD is equals to AC। ओके, सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC। ओके, तो ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ध्यान से चेक करिए, ये हमारे पास है ट्राइंगल ABC, करेक्ट, ट्राइंगल ABC। क्या कह रहा है, पढ़िए, कह रहा है D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC, यानी कि BC पर कोई पॉइंट D है आपके पास, यहाँ पर कोई पॉइंट D है आपके पास, ठीक है ना। सच दैट AD इज इक्वल टू AC, तो पॉइंट A को D से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। पॉइंट A को आपने किससे ज्वाइन किया, पॉइंट D से, करेक्ट। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, इन्होंने बोला है AD इज इक्वल टू AC। अगर AD का लेंथ AC के इक्वल है तो ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा। अब देखो, देखने में आपको भले AD और AC इक्वल ना लगे, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि AD इज इक्वल टू AC, तो AD अगर AC के इक्वल है तो ट्राइंगल ADC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल ADC क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है ना। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये वाला जो एंगल है, देखो AC किसके इक्वल है, AD के। तो ट्राइंगल ADC में AC के ऑपोजिट एंगल D आपको दिखाई पड़ रहा है और AD के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब इनके नाम मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, यानी कि एक तरीके से यहाँ सॉल्यूशन में आप बोल सकते हो, ध्यान से चेक करिएगा,
आप बोल सकते हो यहाँ सॉल्यूशन में कि एंगल ADC इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ACD। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल ACD। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। आइए देखते हैं क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करना है शो दैट AB इज ग्रेटर देन AD। ध्यान से चेक करो, AB को आपको ग्रेटर दिखाना है किससे, AB इज ग्रेटर देन व्हाट, AD। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, क्या AB इज ग्रेटर देन AD ही बोला इन्होंने, हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो AB इज ग्रेटर देन क्या बोला इन्होंने, AD आपको बोला है। देखो बात समझो, सोचने का तरीका क्या, सोचने का तरीका ये है मेरा यहाँ पर कि अगर मैं AB इज ग्रेटर देन AD मुझे दिखाना है, तो अगर मैं AB इज ग्रेटर देन क्या दिखा दूँ, AC, तब भी मेरा काम चल जाएगा। चेक करो, अगर मैं AB को AC से ग्रेटर दिखा दूँ तब भी मेरा काम यहाँ पर चल जाएगा। चेक करिए, AB इज ग्रेटर देन AC अगर मैं दिखा दूँ तो क्या करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, अगर मैं ऐसा प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है ना, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में AB इज ग्रेटर देन क्या लिख दूंगा, AD। क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, AD की लेंथ, चेक करो AD की लेंथ AC के इक्वल है। ठीक है, तो AB इज ग्रेटर देन AD ना लाकर मैं ऐसा ले आऊँगा, AB इज ग्रेटर देन AC, और AC की जगह मैं क्या लिख दूंगा, AD, तो AB इज ग्रेटर देन AD हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब आप यहाँ फोकस करिए इस पे कि आप किसी तरीके से AB इज ग्रेटर देन AC कर दो। ठीक है ना, तो अब आपका टारगेट क्या हो गया, ध्यान चेक करिएगा, अब आपका टारगेट हो गया स्टूडेंट्स कि AB को आप किसके ग्रेटर दिखा दो, AC के। ठीक है, ऐसे करके धीरे धीरे टारगेट हम अपना सर्च करते हैं, क्या टारगेट हमारा। अब देखिए, अगर आपको ट्राइंगल ABC में चेक करिएगा, अगर आपको AB को ग्रेटर करना है किससे, AC से, AB को AC से ग्रेटर करना है तो सुनिए, AB के जो ऑपोजिट एंगल है, चेक करो, आप सिर्फ ट्राइंगल ABC को चेक करो। ठीक है ना, ये देखिए ऐसे करके देखिए ABC। ठीक है, अगर आपको AB को AC से ग्रेटर करना है तो AB के जो ऑपोजिट एंगल है ना, ये वाला, ठीक है, इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को आप किससे ग्रेटर दिखा दो, AC के जो ऑपोजिट एंगल है, तो AC के ऑपोजिट एंगल आपका ये वाला है। तो यहाँ पे आपका टारगेट हो जाएगा ये वाला जो एंगल है, एंगल C को आप ग्रेटर दिखा दो किससे, एंगल B से। ठीक है ना, ऐसा अगर आपने कर लिया, ठीक है ना, तो आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि अगर आप एंगल C को ग्रेटर दिखा दो एंगल B से, तो आप बोल सकते हो कि जो एंगल ग्रेटर होता है उसके ऑपोजिट साइड भी ग्रेटर होती है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दोगे, C के ऑपोजिट एंगल, C एंगल के ऑपोजिट AB आ जाएगा। ठीक है ना, और B के ऑपोजिट AC आ जाएगा। तो आप बोल दोगे क्या कि AB इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, AC। क्या, कौन सी थ्योरम से, थ्योरम हमने क्या पढ़ी थी, थ्योरम हमने पढ़ी थी कि साइड ऑपोजिट टू लॉन्गर एंगल इज ऑपोजिट, मतलब जो एंगल लॉन्गर होगा उसके ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, लॉन्गर होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको किसी तरीके से फोकस करना है, ये वाला एंगल आपको बड़ा दिखाना है किससे, इससे। अब ये वाले का अगर पूरा नाम हम आपको दिखाएं तो इसका पूरा नाम क्या है, एंगल ACB। ठीक है ना, यानी कि अब आपका टारगेट क्या हो रहा है फाइनल, एंगल ACB को आपको ग्रेटर दिखाना है किससे, एंगल ABC से, एंगल ABC से। अगर ऐसा आप कर ले गए तो बात आपकी बन जाएगी, एंगल ACB को एंगल ABC से ग्रेटर आपको दिखाना है। तो पहले आप अपना टारगेट पकड़ा करिए ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे वापस से लौट के आ जाइए, ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है ना, कौन सा, एंगल ADC। ठीक है, एंगल ADC is a exterior angle. Angle ADC is an exterior angle for triangle ADB. ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल ADB के लिए ये क्या है, एंगल ADC क्या है, एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, बताइए क्लियरली, है ना। कैसे सर एक्सटीरियर करके दिखाइए, देखिए ट्राइंगल ADB को अलग से बना लो, ये देखो, ठीक, ट्राइंगल ADB को आप अलग से जब अगर बना लोगे तो अगर आप BD को ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये ट्राइंगल ABD या फिर ADB का, ट्राइंगल ADB भी बोल सकते हो आप इसको, ट्राइंगल ADB का ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर ही तो है, इसके बाहर ही तो बना है। और आपने क्या पढ़ा है, अगर कोई एक्सटीरियर एंगल होता है तो वो किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू व्हाट, सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब अपने पास वाले को छोड़कर बाकी इनके और इनके सम के ये इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई एंगल, ध्यान से चेक करिएगा, एंगल ADC जो है, ठीक है, एंगल ADC क्योंकि एक्सटीरियर है ट्राइंगल ADB का, इसलिए एंगल ADC जो होगा वो, ध्यान से चेक करिएगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल के सम के इक्वल होगा। अब ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल BAD। ओके, एंगल BAD और प्लस
ये वाले एंगल का नाम क्या है, इसका नाम है एंगल ए बी डी, ठीक है, प्लस एंगल ए बी डी। अब ध्यान से चेक करिएगा, एंगल ए डी सी अगर बी ए डी और ए बी डी के सम के इक्वल है तो इसका मतलब ए डी सी जो होगा वो बी ए डी से भी ग्रेटर होगा और ए बी डी से भी ग्रेटर होगा, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज कि एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल ए बी डी। भाई अब ये चीज़ कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं, सुनो भाई, जैसे आपके पास मान लीजिए 10 है, एक नंबर है आपके पास 10 आपको कैसे मिला, 2 + 8 से, 2 नंबर्स के सम से आपको ये 10 मिला 2 + 8 से। तो ये जो 10 है ये इससे भी ग्रेटर होगा, इससे भी चेक कर लो, 10 जो होगा 2 से भी ग्रेटर होगा और 10 जो है वो 8 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। इसी तरीके से एंगल ए डी सी आपको बी ए डी और ए बी डी के सम से मिला है ना, तो पक्का, क्योंकि एंगल जो है वो भी तो एक नंबर ही होगा ना, तो एंगल ए डी सी पक्का बी ए डी से भी ग्रेटर होगा और ए बी डी से भी ग्रेटर होगा। तो हमने यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बोला कि एंगल ए डी सी जो है वो ग्रेटर है किससे, ए बी डी से, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो, एंगल ए डी सी जो है, ठीक है ना, एंगल ए डी सी जो है वो ग्रेटर है किससे, ए बी डी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी डी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी सी भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ए बी डी को आपने एंगल ए बी सी लिख दिया, करेक्ट। ध्यान से चेक करना, ए बी डी को भाई जितना मेजरमेंट ए बी डी का है उतना ही तो ए बी सी का है, तो हमने क्या किया, ए बी डी की जगह ए बी सी हमने लिख दिया। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, कहीं पर रिजल्ट हमने लिखा है, कहीं पर रिजल्ट हमने लिखा है, ये ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस है, यानी कि एंगल ए डी सी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के, यानी कि एंगल ए डी सी जो है वो किसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, तो इसका नाम ए डी सी रखा और ये हो गया ए सी डी बोलो और चाहे ए सी बी बोलो, बात क्या है सेम। तो एंगल ए सी डी को एंगल ए सी बी लिखा, चेक करिएगा ध्यान से, एंगल ए डी सी किसके इक्वल है, एंगल ए सी बी के इक्वल है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में गिवन था ना कि ए डी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी, तो ए डी इज इक्वल टू ए सी, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस एंगल का नाम हमने ए डी सी रखा था और ये हो गया ए सी डी बोलो और चाहे ए सी बी बोलो, बात क्या है सेम है, ठीक है ना। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट, एंगल ए सी बी। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हमने यहाँ पर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ए डी सी की जगह हमने क्या लिखा, एंगल ए डी सी की जगह ए सी बी लिख दिया, ए सी बी लिख दिया, ठीक है ना, एंगल ए सी बी हमने यहाँ पर लिख दिया। तो एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल ए बी सी। चेक कर लीजिए, यही आपका टारगेट था, मैंने आपको बोला था ना कि एंगल ए सी बी को ग्रेटर कर दो किससे, एंगल ए बी सी से, कर दिया। तो इस तरीके से एंगल ए सी बी इज ग्रेटर देन व्हाट, एंगल ए बी सी। तो ध्यान से चेक करिए, हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, जो एंगल लार्जर होगा उसके ऑपोजिट साइड भी क्या होगी, लार्जर होगी। तो ए सी बी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, चेक करो, ए सी बी के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी, ए बी। तो नेक्स्ट स्टेप में ए सी बी के ऑपोजिट वाली साइड को हमने यहाँ लिखा ए बी, और ए बी सी के ऑपोजिट साइड कौन सी, ए बी सी के ऑपोजिट साइड कौन सी, ए सी, ठीक है ना। तो ए बी सी के ऑपोजिट साइड कौन सी, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर लगा देंगे हम। इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इसका रीज़न हम लोग लिखेंगे क्या, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, यानी कि जो एंगल बड़ा होगा इन दोनों में से उसके जो ऑपोजिट साइड होगी वही तो लार्जर होगी। तो चेक करो, ए सी बी बड़ा है, ये वाला एंगल क्या है, ए सी बी लार्जर है, चेक करो यहाँ से ए सी बी लार्जर, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी ए बी वो लार्जर होगी किससे, ए सी बी किससे लार्जर था, ए बी सी से, तो ए बी सी के जो ऑपोजिट है उससे बड़ी होगी, यानी कि ए बी इज ग्रेटर देन व्हाट, ए सी, ओके, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये इनइक्वालिटीज़ वाले वीडियो ये थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है ना, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, थिंकिंग को डेवलप करिए, जैसे मैं यहाँ पे सोचता हूँ उस तरीके से आपको भी सोचना आना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि शुरू में ही आपको सोचना आ जाएगा, एक दो बार को वीडियो देखिए आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 7.4 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।